तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे शाओ को पकड़ने के लिए सोल्जर्स वगैरह आ जाते हैं। वो काओ भी चिल्लाने लग जाता है, प्लीज ये जल्दी से बचाओ बचाओ बचाओ। तो सारे के सारे सोल्जर्स है ना शाओ पे अटैक कर देते हैं। लेकिन क्या शाओ है ना वो अपने आप को बचा लेता है। क्या ना उसने एक छोटी सी लकड़ी यहाँ पे बुला लेती है। ऐसी वैसी लकड़ी यहाँ पे नहीं है, ये लकड़ी द्वारा एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाता है और शाओ उसी प्रोटेक्शन लेयर के अंदर था और बाहर से सारे बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई तोड़ ही नहीं पा रहा। तो याद है ना यार वो जो सेट यहाँ पे था, सेट नहीं भाई, अपने 3 एकेडमी के एल्डर यहाँ पे थे। उनका जो प्रिंसिपल था, उनके प्रिंसिपल के पास एक लकड़ी था, लकड़ी भी नहीं कह सकते, छोटा सा कटर जैसा था। हमने देखा था एक एपिसोड में बहुत पहले, अगर आपको याद होगा तो शाओ ने वो मांग लिया था एक दिन पहले जाकर। हाँ तो उसी द्वारा इसने ऐसा कर लिया था। वो काओ भी कहता साले तू करके आ रहा है, जाने दो मुझे। शाओ भी कहता वेल तुम दोनों ने अपना क्राइम कबूल कर लिया है और तुम्हारा क्राइम कोई छोटा क्राइम नहीं है, बहुत ही बड़ा क्राइम है। ऐसे बंदे लोग को तो मर जाना चाहिए, तुझे मार रहा हूँ। वो भी कहता नहीं अरे मत मार, मुझे मत मार। लेकिन शौक उसका गला काट के उसको जहाँ से मार डालता है। दूसरा आदमी चिल्लाता है कि भाई प्लीज मुझे तो जाने दे यार, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, स्पेशल आदमी हूँ। अरे जो हुआ था हम बैठ के बातचीत कर लेते ना, निपटा लेते ना, प्लीज भाई मार मत। शौकन भी कहता अच्छा अब तुझे मरने से डर लगने लगा। जब तू सिटी के मासूम लोग को मार रहा था वो भी चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, उसमें औरतें और बच्चे भी थी, उनके बारे में तो तूने परवाह यहाँ पे नहीं किया। अब तुझे मरने से डर लग रहा है, तूने मिनिस्टर जेंग को भी मार डाला। तुम जैसे बंदे जिंदा रहना बिल्कुल भी डिजर्व यहाँ पे नहीं करते। वो भी कहता नहीं नहीं मत मारो, लेकिन शौकन उसका गला काट के भी मार डालता है। दोनों को मार दिया। शौकन के पास जो टोकन था, ऑफिशियल का टोकन यानी आईडी कार्ड ही कह लो, वो आईडी कार्ड तोड़ देता है और कहता मैं यानी शौकन आज के बाद ऑफिशियल नहीं कहलाता। प्रिंसेस लोग भी देखते कि अरे यार ये पागल कहीं का, और ये वाली प्रिंसेस भी देखती कि अरे यार शौकन ये तूने क्या कर दिया। जो बाकी लोग थे वाकी वॉरियर थे सिटी वाले, सबके सब घुटने पे आते हो, कहते शौकन तुम ही हमारे हीरो थे, तुम ही हमारे हीरो हो और तुम ही हमारे हीरो यहाँ पे रहोगे। तुमने सबके लिए न्याय किया, तुमसे बेहतरीन यहाँ पे कोई नहीं है। तो शौकन भी कहता यार वो दोनों कमीने थे, सुअर थे, मरना डिजर्व करते थे। मैंने मारा, मेरी उनके साथ कोई ऐसी पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, बस यही दिखाने के लिए, मिनिस्टर जेंग का बदला लेने के लिए और मासूम लोग के लिए न्याय करने के लिए। मिस्टर जेंग भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। एक आदमी ये सब देख के रो रहा था। उसकी बच्ची भी कहती पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, ये जो बाकी सारे बंदे ये लोग क्यों रो रहे हैं। तो उसका पापा भी कहता उस आदमी का देखो, कोई उसके बारे में तुम्हें कुछ भी बोले कुछ भी कहे, लेकिन समझ जाना वो हीरो था, हीरो है और हीरो रहेगा। वो भी कहती है पापा समझ गई। फिर शाओ धीरे धीरे सोल्जर्स के पास जाता, कोई कुछ नहीं करता। सोल्जर भी कहते भाई पीछे पीछे चलो, लेकिन कोई अटैक मत करना वरना हमारी लगेगी। जो बाकी मिनिस्टर लोग थे 2 मिनट बाद ही उनके पास खबर आ जाती कि शौकत ने ऐसा ऐसा कांड किया, दोनों को जान से मार डाला। तो बोला भी जाता यार क्या आदमी है। तो कोई सन नाम का मिनिस्टर था जो शौकत के पहले रोक रहा था, तो उससे कहता भी है कि भाई तो तेरा क्या विचार है, उसने ऐसा कांड कर दिया। वो भी कहता मेरा विचार तो ये है कि भाई शौकत को मार डालो, लेकिन मैं चाह के भी मार नहीं सकता। और ये बात शौकत ने ठीक ही किया यार, उन दोनों ने जब अपना गुनाह कबूल कर लिया था तो दोनों वाकई में गुनहगार थे और ऐसे बंदे को तो सजाए मौत मिलना ही चाहिए। आई डोंट नो अब उसके साथ क्या होगा। इधर अपना क्या बोलते भाई वाई गोंग और मिनिस्टर वांग वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिसमें सामने वाला कहता है कि एक दिन काफ़ी रहेगा। वाई गोंग कहता है यस एक दिन काफ़ी रहेगा। एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करें ये नहीं पता। राजा के पास खबर आ जाती है, सुनो यार शौकत ने दोनों को जहाँ से मार डाला, पब्लिकली उन दोनों से उनका गुनाह भी कबूल करवाया और ये भी कबूल करवाया कि आपको ये बातें पता थी कि भाई आपका भाई मर्डर करने वाला है, लोग आप पे भी शक कर रहे हैं। राजा पूछता है और शौकत जिंदा है, तो सामने वाला सोल्जर भी कहता है यस वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो शायद अभी के लिए वही प्रिंसिपल के पास यहाँ पे गया है, हमारे बंदे उसके पीछे पीछे गए। तो राजा भी कहता 2 टीम बनाओ, एक टीम को शौकत के घर में भेजो, उसके फैमिली का जो कोई मेंबर यहाँ पर है, बच्चे औरत मर्द किसी को मत छोड़ना, सबको पकड़ के जेल में डालो। और रही बात शौकत उसको भी जाओ उसको भी पकड़ो, अगर जहाँ से मारने का मौका मिले तो मार डालना, समझे कि ना समझे। सोल्जर भी कहता यह समझ गया, वो निकल जाता काम करने के लिए। इधर राजा गुस्से में था कि कुछ भी हो जाए मामले को हाथ से जाने नहीं दूंगा, और बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई शौकत ने अपने परिवार वाले को तो कहीं बाहर भेज दिया था, यानी उसका परिवार सेफ रहेगा, लेकिन शौकत पे मुसीबत आएगा। लेकिन गांव वाले भी शौकत के साथ ही है। देखते जाओ यार आगे आगे क्या होता है, जो होगा देखने में मजा ही आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।